और राजधानी लखनऊ से आपको अगली खबर बता रहे हैं। बता दें आपको कि जहां बीजेपी दफ्तर में अमित शाह की बैठक और सीएम योगी पंकज चौधरी इस बीच शामिल हुए। इस बैठक के बीच वह शामिल हुए। पार्टी ऑफिस में 40 मिनट ये बैठक चली है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के इस बीच चर्चा हुई। 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हुई है। तो देखिए, इस बैठक के बीच सीएम योगी पंकज चौधरी शामिल होते हैं। पार्टी ऑफिस में 40 मिनट तक ये बैठक चलती है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषय जिनको लेकर के बातचीत की गई, चर्चा की गई। 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी इस बीच चर्चा हुई। इस बैठक के बीच 40 मिनट की इस बैठक में कई ऐसे अहम फैसले जिनको लेकर के बातचीत की गई, चर्चा की गई। पार्टी ऑफिस में ये बैठक होती है जहां अमित शाह ने सीएम योगी पंकज चौधरी इस बीच शामिल हुए। तो देखिए, जहां पार्टी ऑफिस में 40 मिनट तक ये बैठक चलती है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चा होती है और इसके साथ ही और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय जिनको लेकर के इस बीच बातचीत की जाती है। करीब 40 मिनट से बैठक चल रही है और जहां अमित शाह की मीटिंग में सीएम योगी पंकज चौधरी, ब्रजेश पाठक, धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। एक गाड़ी में प्रदेश अध्यक्ष अमित शाह और योगी एयरपोर्ट भी गए। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी जया हमारे साथ जुड़ रही हैं। जया, बैठक होती है बड़े स्तर पर ये बैठक और देखिए काफी अहम ऐसे फैसले, कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय जिनको लेकर के इस बैठक के बीच चर्चा भी की गई। 40 मिनट की बैठक होती है। जया, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह का ये पहला दौरा था पंकज चौधरी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद। हालांकि ये मौका जो था यूपी का जो दिवस था, उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पे वो यहाँ पे उपस्थित हुए थे और ऐसे में जब ये कार्यक्रम खत्म किया, पहले तो सपा बसपा पे खूब जमकर हमला किया। इसके बाद वो कार्यक्रम के बाद भाजपा के कार्यालय पहुंचते हैं, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ उनके साथ रहते हैं, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, प्रदेश के नए नवेले अध्यक्ष पंकज चौधरी, जो कि वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री भी है और सांसद भी है। हालांकि ये बैठक जो है 44 मिनट तक चलती है और 44 मिनट जब भाजपा की बैठक होती है वो तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कार्यालय कोविंद मंत्री के नेतृत्व में, तो सामान्य सी बात है कि ये साधारण तो बैठक होगी नहीं। हालांकि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ बैठक के बाद जो सूत्रों के हवाले से खबर आई कि साफ तौर से ये पता चला है कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए। जो भी काम नहीं कर रहे हैं, जिनका रिपोर्ट खराब है, उनको बख्शा नहीं जाए, तुरंत उनकी जगह पे नए लोगों को, नए चेहरों को मौका दिया जाए। खासतौर पे ये भी चर्चा का विषय रहा कि अखिलेश यादव की सीढ़ी का काट तभी है जब हम मंत्रिमंडल में उन सबको को भी शामिल करें। हालांकि मंत्रिमंडल में देखा जाए तो 54 अभी मंत्री हैं, जिसमें 6 मंत्रियों का कुल मिला के देखा जाए तो 60 मंत्री जो होते हैं सरकार में। बिल्कुल जया, और देखिए कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले जो इस बैठक के बीच लिए गए हैं। और वहीं बात की जाए विधानसभा चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। क्या ऐसे और खास विषय हो सकते हैं इस बैठक के बीच जो बड़े स्तर पर जिनके बीच चर्चा हुई है? जया, सबसे सबसे बड़ी बात है कि इस समय जब पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने तो सबसे ज्यादा मुद्दा यही गरमाया हुआ था कि पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ, यानी कि सरकार और संगठन में तालमेल कैसे बैठेगा। तो माना जा रहा है कि अमित शाह का साफ तौर पे कहना है कि हमें किसी से किसी द्वेष भाव से नहीं, बल्कि संगठन और सरकार के बीच में तालमेल बैठाते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव में हमें पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी, और ऐसे में हमें उन तमाम जगहों पे, तमाम विधानसभा क्षेत्रों पे बड़ी बारीकी से नजर रखना होगा, क्योंकि तमाम व्यवस्थाएं, तमाम चीजें बदल चुकी हैं। क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया हुई, बूथ का बढ़ना, बूथ का घटना, तमाम नए वोटर्स हमारे जुड़े हैं, उनको कैसे हम लोग अपने साथ लामबंद करेंगे, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव एसआईआर को लेकर हमलावर है। एसआईआर में कह रहे हैं कि लगातार जो अधिकारी है, चुनाव आयोग है, डीएम एसडीएम सब जो है भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है, सरकार के इशारे पे काम करेगी। तो ऐसे में जनता के बीच में सही मैसेज जाना चाहिए और हमें एसआईआर की प्रक्रिया में साफ तौर से पूरी 100% अपना देना होगा, क्योंकि जनवरी के बाद से हमारे पास ये मौका हो जाएगा। एसआईआर की जो नई मतदाता लिस्ट बनेगा उसी के बाद अब अगला चुनाव होगा, और ऐसे में हमें कहीं ना कहीं हमें सख्ती बरतनी होगी, और ताकि और हमारे कार्यकर्ताओं के, खासतौर पे संगठन महामंत्री को उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में ये संदेश जरूर जाना चाहिए कि बूथ और बूथ पे कैसे एक्टिव रहना है और तमाम जो एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसको कैसे पूर्ण करना है, ताकि हमारे एक भी वोटर कटे ना पाए। क्योंकि आपने देखा था, मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि हमने हमारे हिसाब से हमने जितना सोचा नहीं था उससे कहीं अधिक
वोट कट गए हैं और हमारे लोग हैं, तो ऐसे में हमारे लोग जहां पे शब्द आ जाते हैं वहां पे साफ तौर पे मायने रखता है। और ऐसे में माना जा रहा है कि बूथ स्तर पे जो कार्यकर्ताओं का स्तर, उनको बहुत ज्यादा सक्रिय रहने की जरूरत है। जब तक क्योंकि ये जो लिस्ट तैयार होगी उसके बाद ये अगला चुनाव होगा, उसके बाद जो चुनाव होंगे इसी लिस्ट के आधार पे होंगे। तो ऐसे में किसी तरह की लापरवाही, किसी तरह की जिम्मेदार, किसी तरह की ऐसी हरकत नहीं करनी किया जाना चाहिए जिससे कि खुद भाजपा को ही हानि हो जाए। ऐसे में सबसे बड़ी बात है, ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई। चर्चा में ये कहा जाए, यहाँ तक अभी चर्चा हुआ कि होली के बाद भी संभावना जताई जा रही है कि होली तक अभी रुक जाते हैं, इसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। और हालांकि जैसा कि मैंने बताया कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे भूपेंद्र सिंह चौधरी पक्के माने जा रहे हैं कि उनको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 70% तक कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में तमाम उन मंत्रियों को बदला जा सकता है, नए मंत्रियों को चेहरा दिया जा सकता है, तमाम उन पीढ़ियों की रणनीति को साधने की कोशिश की जाएगी जिसको लेकर अखिलेश यादव हमलावर होते हैं। यहाँ तक चर्चा हुआ है कि पूर्वी समाज के पंकज चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष बन गए, लेकिन पूर्वी समाज के और लोगों को मंत्रिमंडल में लाना जरूरी है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव था, वो हमारे मुताबिक नहीं था, क्योंकि पूर्वी समाज के कई वोटर हमसे कट गए थे। ऐसे में उनको अगर लामबंद करना है तो समाज का प्रतिनिधित्व हमें देना होगा। हालांकि अब इन तमाम चीजों को लेकर जो चर्चा हुआ, अब चर्चा के बाद क्या कुछ बाहर निकल कर आता है, क्योंकि ये चर्चा का मुख्य बिंदु रहा मंत्रिमंडल विस्तार हो, बूथ स्तर पे कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना हो, SIR को लेकर जो भ्रम पैदा किया है उसको खत्म करना हो। ये 2-3 पॉइंट जो थे, सरकार संगठन में तालमेल बनाना होगा, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव है। बयान पे हमें नकेल जरूर कसना है, ताकि कोई ऐसा बयान ना दे जिसको लेकर सरकार को भी असुरक्षित हो, सरकार किसी तरीके का सरकार के खिलाफ जाए या संगठन के खिलाफ जाए। तो ऐसे में ये भी मैसेज देने का कोशिश किया गया है, ताकि मंत्री हो चाहे विधायक हो, भारतीय जनता पार्टी से अगर ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि बयानबाजी पे कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, कुछ भी बोलेंगे और कुछ भी AI के माध्यम से उसको कट करके दिखा जाएगा। जब तक वो पारदर्शिता दिखाएंगे तब तक बहुत कुछ अफवाह फैल चुका होगा। तो ऐसे में बयान को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग करने की कोशिश की गई है कि ताकि नियंत्रण जुबान पे रखा जाए, ताकि किसी तरीके का कोई बयान ना दे। जैसा कि अभी आपने देखा कि बनारस में कैसे अनिल राजभर ने ओम प्रकाश राजभर को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया, उस पर भी शायद नाराजगी जाहिर की गई है। उस पर कहा गया है कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए, सहयोगी पार्टियों को भी हमें साथ लेकर चलना होगा। बिल्कुल। और देखिए, जब रणनीति बनाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री तो वो बात एक अलग ही हो जाती है। और इस बीच ये बैठक हुई है, 40 मिनट की बैठक, इस बीच कई ऐसे विषय जिनको लेकर चर्चा हुई है, रणनीति बहुत स्ट्रांग बनी है। आगे बाहर क्या कुछ निकल कर आता है कि क्या कुछ ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के चर्चा की गई है, वो देखा जाएगा। जया, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, ये बैठक होती है बीजेपी दफ्तर में, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ये बैठक लेते हैं, CM योगी पंकज चौधरी भी इस बैठक के बीच शामिल होते हैं। 40 मिनट तक ये बैठक चलती है, पार्टी ऑफिस के भीतर ये बैठक होती है। कई महत्वपूर्ण विषय जिनको लेकर चर्चा हुई, मंत्रिमंडल विस्तार की बात की जाए तो उसको लेकर भी खास अहम चर्चा की गई। 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी फोकस इस बीच रहा, इस बैठक के बीच। और कई ऐसे विषय, कई ऐसी रणनीतिक बातें जिनको लेकर के चर्चा की गई।